एक बार ममता जी का भी रिएक्शन इस पर आ जाए। ममता जी, वाकई लग रहा है कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है, जिस तरह से संजय सिंह समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हिमानी जी धन्यवाद। मैं ऐसा मानती हूं कि किसी भी इंसान को भगवान से ज्यादा अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आराध्य हैं ना सनातन हिंदू धर्म में, वो तो दया करके लोगों को माफ कर देते हैं, पापियों को, गलत कर्म करने वालों को, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की हालत ये है कि भ्रष्टाचार रूपी इनका गंदा कर्म, उसके ऊपर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए झूठ बोल करके बाहर निकलने के लिए जो ये कर्म कर रहे हैं, वही इनके लिए मुसीबत बनने वाले हैं। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको जरूरी बता देना चाहती हूँ। सबसे जो पहली महत्वपूर्ण बात है, अरविंद केजरीवाल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कानूनी तौर पर अब उनको बेल मिलना असंभव है। आदरणीय हाईकोर्ट का जजमेंट मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि बाहर तो आना है ये प्रकारेण, तो मेडिकल बेल के लिए और मेडिकल बेल पर बाहर आने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। अपनी जान खतरे में डाल, मैं आ रही हूं, उस पर आ रही हूं। दूसरी बात देखिए, तिहाड़ जेल का प्रशासन, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के आजकल, उन्होंने ये रट लगाई हुई है। अरे भाई, ये तो समझ लीजिए कि तिहाड़ जेल किसके पास है? उन्हीं के पास। दिल्ली के जो खुद को मालिक बुलाते हैं वही तिहाड़ के मालिक भी हैं, अरविंद केजरीवाल। तो तिहाड़ जेल उन्हीं के पास है, तो भाई तिहाड़ जेल के अंदर आपको कौन मारेगा? उसके अलावा नहीं, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। अच्छा, तीसरी बात देखिए, अभी तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। उसके बाद उस खाने की बात जो बोला जा रहा है ना, जहर दिया जा रहा है। अरे भाभी जी, सुनीता केजरीवाल जी उनके लिए खाना बना के भेज रही है घर से, घर का खाना खा रहे हैं केजरीवाल जी। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आतिशी, सौरभ एंड गैंग कि सुनीता भाभी जी ऐसा कुछ कर रही है? गलत बात है यार, ऐसा मत बोलो आप भाभी जी के लिए। आम, केला, मिठाइयां, ये सब जो है उसको दरअसल यहाँ पर ये कह रहे हैं, पर एक दिन आम खा लिया तो क्या हो गया? अरे खा ली तो क्या हो गया? आम, मीठा खाना, आम खाना एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए जहर के समान है। तो क्यों उनके लिए ये मीठा आदि ये सारी चीजें भेजी जा रही हैं? डाइट चार्ट वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। डाइट चार्ट क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? हम सब जानते हैं उनको टाइप 2 की ये डायबिटीज है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ केजरीवाल जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें इस प्रकार से, केवल बेल पे बाहर आने के लिए। ये गलत बात है केजरीवाल जी। एक बार डॉक्टर राजू व्यास जी से हम समझ लेते हैं। डॉक्टर राजू व्यास जी, सवाल वही है, उस वक्त जवाब आपका आ नहीं पाया था कि क्या हम देखें, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता बता रहे हैं उनका शुगर लेवल जो चेक किया जा रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और जो प्रशासन में हो रहा है, तिहाड़ जेल के भीतर हो रहा है, वो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्या ऐसा संभव है कि एक 140 बता रहा है, एक 200 बता रहा है? इतनी फ्लक्चुएशन तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जेल का मैनुअल होता है, और उस मैनुअल के अनुसार मुझे लगता है कि समय समय पे जो भी कैदी लोग होते हैं या राजनीतिक तौर पे अगर किसी को रखा गया है, तो उनका समय समय पे जो है चेकअप होता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि एक रूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों में होना चाहिए कि उनकी शुगर क्या रहेगी, क्योंकि वहां भी डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि शुगर लेवल्स को चेक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो शुगर लेवल्स अभी मुझे बताए गए 250 से 300, ये पॉसिबल है फ्लक्चुएशन होना, और उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के हमें कंफ्यूजन में रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति इंसुलिन लेना चाहता है या नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति टैबलेट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब हम किसी भी इस प्रकार के अनवांटेड जगह पे होते हैं, जैसे कि हम अगर अभी जेल में हैं और हमें स्ट्रेस है किसी प्रकार, तो 2 प्रकार के स्ट्रेसेस इस समय में हमारे पास होते हैं। एक तो बॉडीली होता है, शारीरिक रूप से होता है, और एक मानसिक रूप से होता है। इन दोनों स्ट्रेसेस के कारण से क्या होता है, बॉडी में जो है 2 प्रकार के बैड हार्मोन जो है हमारे रिलीज होते हैं। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है हमारा कॉर्टिसोल। ये दोनों ही कारणों से जो है, जो व्यक्ति डायबिटिक्स होते हैं, उन डायबिटिक्स में ब्लड शुगर लेवल्स काफी फ्लक्चुएट करते हैं। तो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हैं कि जो व्यक्ति ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या जो लोग दवाइयों पे होते हैं, गोलियों पे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन देयर शुगर लेवल्स, हम लोग उन पेशेंट्स को जो है इंसुलिन पे ले आते हैं। इंसुलिन पे इसलिए ले आते हैं, इंसुलिन देने से ब्लड शुगर्स का जो फ्लक्चुएशन, या इन पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है, इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि इनकी शुगर लेवल्स कम ना हो जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो टर्म हम यूज करते हैं वो हमारे ब्रेन और शरीर के लिए काफी डेंजरस है।
और उसी प्रकार से जो शुगर लेवल बहुत ज्यादा अगर हाई हो जाते हैं, जैसे कि 300 या 300 से अधिक हो जाता है, वो दोनों ही, तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो ओरल टैबलेट हम लेते हैं उसके कारण से इस समय में हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर अगर इन लोगों को शुगर को हम लोग इंसुलिन द्वारा इजीली टाइट्रेट कर सकते हैं। हाँ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसुलिन पर रखना ज्यादा फायदेमंद रहता है। निवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने भी बता दिया इस बात को, और अब मैं पॉलिटिकल बात आपसे ये करना चाहता हूं कि देखिए किस स्तर पे ये लोग राजनीति ले आए। अभी डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इंसुलिन पे डालना एक जरूरी भी है और उससे फायदा भी होगा। अगर डॉक्टर्स ये चीज जानते हैं और ये किस भी आप पे कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट जो हैं वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं, आज में इनकी जो गंदी राजनीति है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की राजनीति है, मैं एक्सपोज आपको विद प्रूफ करना चाहता हूं। ये देखिए, इन्होंने क्या कहा अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कि स्पेशलिस्ट के जो हैं वो नजर उसमें अंडर उनके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये देखिए, डीजी जेल ने 20 तारीख को ये लेटर लिखा है एम्स को कि रिक्वेस्ट टू नॉमिनेट अ सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड फॉर अरविंद केजरीवाल। 20 तारीख को आप लिख रहे हैं कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब 20 दिन तक आपने जो है उनको ऐसे ही रखा गया अंदर। किस बिहाफ पे आप कह रहे थे कि इनकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है और स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, जब आप स्पेशलिस्ट अब मांग रहे हैं? आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी सेहत के साथ। आप एक नेता जिसकी सोच को नहीं खत्म कर पाए, जिसके कामों का मुकाबला नहीं कर पाए, जिसको राजनीति में नहीं हरा पाए, उसको आप ऐसे सेहत की बात कर रहे हैं तो सेहत ये राजनीति का लेवल आ गया आपका। बीजेपी वाले उनके खाने पे हंस रहे हैं, लेकिन आप उनके खाने पे हंस रहे हैं। 48 दिन में अगर कोई व्यक्ति इतना सा आम खा लेगा तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे देश में? हिमानी जी, खाएंगे हिमानी जी, खाने पे कोई नहीं हंस रहा है, लेकिन अगर वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो उस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। और आपको याद है हिमानी जी, जिसने बच्चों के स्कूल बना दिए, उसके आम को देख रहे हैं ये। आप बोल रहे हैं जेल हमारे अंडर आता है, जेल हमारे अंडर आता है। अरे जेल हमारे अंडर आता है तो ईडी को रिपोर्ट क्यों कर रहा है वो? फिर ईडी के पास हमारे से पहले रिपोर्ट्स कैसे पहुंच जाती हैं? ईडी को कैसे पता लगता है कि आम खा रहे हैं? क्या ईडी का काम है जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का टिफिन देखना? ये हालत कर दी इन्होंने। आम के आम, गुठलियों के दाम। जी जी जी, लोग स्तर पे ले आए, इस स्तर पे जासूसी करा रहे हैं, वो कह रहे जासूसी करा रहे हैं। मैं दो तीन चीजें आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ। ज्ञानी नहीं है कि ईडी ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा था और पूछा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी क्या खा रहे हैं, कहां से उनका भोजन आ रहा है, किस प्रकार का भोजन है। शराब घोटाले से क्या लेना देना? आप क्या चाहते हो कि ईडी ना पूछे अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं? अगर जाकर के आप बोलते हो कोर्ट में खड़े होकर के क्या लेना देना कि वो क्या खा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को वहां पर जहर दिया जा रहा है तो ईडी पूछे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कानून से बड़े? अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े? अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े? अरे आप लोगों का वो तमाशा भी तो याद है। अरविंद केजरीवाल का वजन घटिया, अरविंद केजरीवाल का वजन घटिया। अच्छा नहीं, सुनिए, आप दोनों को रोक रही हूं। हेल्दी थे, मैं दोनों को रोक के गए थे और 65 किलो। सुनिए, देखिए एक दिन गलत है ना हिमानी जी?